कंप्लीट की हुई हैं। वे एक के बाद एक जो कदम भारत और रूस दोनों तरफ से उठाए गए हैं, वे एक तरह से अचानक लिए गए निर्णय कहे जा सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब आसमान में भारत की ताकत इतनी बढ़ जाए कि दुश्मन की हर चाल बेअसर हो जाए। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, यह भारत की रक्षा कवच में जुड़ने वाला वो अभेद्य अस्त्र है जो भविष्य के किसी भी खतरे को जड़ से मिटा देगा। कि भारत के जो ये चॉइस एयरक्राफ्ट है, इमीडिएटली रशिया भारत की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है। रशिया ने इसके अंदर सुखोई 57 में AL-41 के बदले AL-51 इंजन भी डाल दिया है। ये पॉज है, अंटिल उस वक्त तक ये पॉज है जब तक फिर आपकी तरफ से कुछ नहीं हो जाता। और अगर अब फिर कोई हमारे यहाँ इस किस्म का हमला होगा, टेररिस्ट अटैक होगी, हम कहेंगे ये आपने करवाया और हम फिर चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। जो सुखोई है उसने कितना शानदार ऑफर दिया भारत को। उसने कहा आप सोर्स कोड की बात कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अरे ये तो आपकी होगी, हम तो चाहते हैं कि इसका निर्माण मेक इंडिया के तहत भारत में हो। मतलब देखिए कितना विश्वास कर रहा है रूस भारत पे, और क्यों ना करे भाई, हमारे और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं। तकरीबन इनके पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, 31 स्क्वाड्रन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। यू कांट इवन इमेजिन, ये कोई मजाक नहीं है। 31 स्क्वाड्रन्स लेके घूमना, दे हैव दिस काइंड ऑफ अ कैपेबिलिटी, उनके पास मौजूद है। हिंदुस्तान के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, अब बर्तानिया की टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। तो कौन सा मुल्क रह गया जो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं? तो अभी भी बोला जाता है कि दिस इज ओनली 75% 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, तो भी भारत लेने को तैयार है, क्योंकि भारत को सुखोई 30 MK1 बना दिया उन्होंने, उसको सुपर सुखोई बना दिया है। भारत ने अपना इसमें एवियोनिक्स लगा दिया है, अपना रेडर सिस्टम लगा लिया है, अपनी ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी है। और जब ये भी रिसेंटली जब भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई, तो उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बताया, और जो CNN ने भी कहा, कि तकरीबन 125 जेट्स दोनों साइड पे थे, इस वक्त हवा में उड़ रहे थे 125 जेट्स। और कहा जा रहा है कि दुनिया की जो एयर पावर के बीच में, एयर पावर जो है उसका ये सबसे बड़ा शो ऑफ पावर था। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसिया और भारत की। दोस्तों रसिया से डील फाइनल हो चुकी है, SU-57 भारत का हो चुका है, इस पे काम करना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जैसे ही यूरोपीय देशों को मालूम लगता है कि भारत को फाइटर जेट की जरूरत है, तो दोस्तों यूरोपीय देश भारत के सामने ऑफर रखने लग जाते हैं। साथ में आप ये भी देखोगे कि अमेरिका ने भी भारत के सामने ऑफर रखा F-35, लेकिन भारत F-35 ले सकता है, लेकिन अमेरिका की शर्त यह है कि F-35 अमेरिका में ही बने। लेकिन भारत ये नहीं चाहता, क्योंकि पैसा भारत का और उस पर कंट्रोल अमेरिका का हो। दोस्तों उस पर अगर कोई भी चेंज करना पड़ेगा तो हमें अमेरिका से पूछना पड़ेगा, इसलिए भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया और रसिया का SU-57 भारत ने डील फाइनल कर ली। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बढ़ते हैं वीडियो की। में AL-41 के बदले AL-51 इंजन भी डाल दिया है, जिसके कारण इसके हीट सिग्नेचर्स वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है। इससे कारण क्या होता है, ये स्टेल्थ रह पाता है। अभी भी बोला जाता है कि दिस इज ओनली 75% 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, तो भी भारत लेने को तैयार है, क्योंकि भारत को सुखोई 30 MK1 बना दिया उन्होंने, उसको सुपर सुखोई बना दिया है। भारत ने अपना इसमें एवियोनिक्स लगा दिया है, अपना रेडर सिस्टम लगा लिया है, अपनी ब्रह्मोस मिसाइल लगा ली है। ठीक है, तो भारत को मालूम है कि सुखोई के साथ कैसे उनको खेलना है, और भारत के जो फाइटर पायलट्स है, दे आर वेल वर्स्ड विद द रशियन फाइटर जेट्स, तो उनको नया सिस्टम समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड, नासिक में जो फैसिलिटी है सुखोई को हमने बनाने के लिए, दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस सुखोई 57 इन हाउस। सोने पे सुहागा हो चुका है अंबर जी, तो इससे आपको मालूम पड़ता है वी शुड गो विद द सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट सिस्टम्स राइट नाउ, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम सुखोई 57 लेते हैं, वी विल बी एबल टू मैच द चाइनीज JF-35। हमारा इनका प्रोग्राम साइड बाय साइड चलता रहेगा। देखिए कावेरी इंजन को भी एक तरह से टेस्टिंग जो हो रही है वो रशिया में हो रही है, उधर IL-76 प्लेन में रख के 120 घंटे उड़ाया भी गया है, और बताया जा रहा है कि बाकी भी जो कावेरी इंजन है उसकी भी टेस्टिंग रशिया में हो रही है, और कावेरी इंजन कुछ एक स्पेसिफाइड नंबर 15 या 16 नंबर रशिया से टेस्टिंग होके भारत में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स रैपिड होता जा रहा है। आपको मालूम है कि जैसे चाइना अपने सिस्टम्स को, अपने फ्लॉज को रेक्टिफाई कर रहा है, पाकिस्तान अपने जो वेपन सिस्टम्स को रेप्लेनिश कर रहा है,
तो हमको भी हमें भी अपग्रेड करने की जरूरत है। रशिया ने हमको S-500 सिस्टम्स ऑफर कर दिया है, सुखोई 57 ऑफर कर दिया है। हम भी अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को बढ़ाने वाले हैं। हमें भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमें भी चाइनीज वेपनरी का मालूम पड़ गया है, तो उसको एनालिसिस करके हम उसको बढ़ाएंगे। तो एक तरह से जो ये आप एक और एक चीज आप नोट कर लीजिए, रशिया ने अभी टर्की को, सॉरी अमेरिका ने टर्की को अभी AMRAAM मिसाइल भी दिया है। ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स रहती है, इसको F-16 में इंटीग्रेट कर सकते हैं। बताया जाता है कि टर्की ये मिसाइल पाकिस्तान को भी दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 मिसाइल्स है। तो भारत को उसके वो भी परचेस करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से भारतीय डिफेंस फोर्सेस जल्दी रशिया से ये करार कर देगी, नहीं तो हमारा DRDO इसके ऊपर टेस्टिंग करके इसकी भी यूनिट्स बना लेगा अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। भारत जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो खरीद रहा है। भारत को अब समझ आ गई है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना पड़ेगा, और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है भारत ने तमाम तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट की हुई हैं। अभी इंडिया के पास जो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन ओरिजिन Su-30 MKIs हैं, मिराज 2000 है, MiG-29 है, और ये समझ लें ये 4th और 4.5 जनरेशन है, जो कि इंडियन एयरफोर्स जो है तकरीबन इनके पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। यू कांट इवन इमेजिन, ये कोई मजाक नहीं है। 31 स्क्वाड्रन्स लेके घूमना, दे हैव दिस काइंड ऑफ ए कैपेबिलिटी, उनके पास मौजूद है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये तो उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि 31 स्क्वाड्रन्स हैं, और जब ये भी रिसेंटली जब भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई तो उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बताया, और जो CNN ने भी कहा कि तकरीबन 125 जेट्स दोनों साइड पे थे, इस वक्त हवा में उड़ रहे थे 125 जेट्स। और कहा जा रहा है कि दुनिया की जो एयर पावर के बीच में, एयर पावर जो है उसका ये सबसे बड़ा शो ऑफ पावर था। और वो कह रहे हैं कि जी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, को डेवलपमेंट करनी है, जॉइंट वेंचर्स करने हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की जो सुखोई है उनके दरमियान। अभी हाल ही में जो एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है वो सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका पर भरोसा करना नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका ने जो भारत के साथ किया है, फिलहाल में पाकिस्तान का साथ दिया है और भारत का साथ नहीं दिया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका का ये दबाव, जैसे एप्पल आईफोन को लेकर, और अब F-35 पर भी ये बयान आया है कि अमेरिका चाहता है कि पैसा भारत का लोगो लेके, अगर F-35 भारत लेगा तो उसमें अगर कुछ भी चेंज करना होगा तो पहले हमें अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी कारण भारत ने इस F-35 फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वैसे F-35 सबसे अनमोल और सबसे मस्त फाइटर जेट है, लेकिन भारत ने इसीलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि उस पर भारत नहीं चाहता कि किसी और कंट्री का कंट्रोल हो। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रसिया ने दिल में जगह बना ली है भारत के, और भारत ने S-400 लेने के बाद अब भारत ने Su-57 भी ले लिया है। तो दोस्तों आपका क्या